नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कौशल कुमार। झारखंड के लोहरदगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली को संबोधित करते हुए झारखंडी मेहमानबाजी की तारीफ की। नरेंद्र भाई मोदी ने ऐतिहासिक नगरी लोहरदगा में कहा रौरे मन के जोहार और बताया कि मैं कल रात रांची आया था। कल रात रांची ने जिस प्रकार का आदर सत्कार किया, जो प्यार रांची की जनता ने दिया, वह देखते बनता था। यह कार्यक्रम अचानक बना। उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर तक रांची के लोगों ने रोड पर खड़े होकर आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं रांची की जनता और पूरी झारखंड की जनता को सिर झुकाकर नमन करता हूं। आज सुबह भी राजभवन से एयरपोर्ट तक ऐसा ही हुजूम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। यह दूसरा रोड शो हो गया। उन्होंने बताया कि यह लहर किसको कहते हैं, झारखंड के लोगों ने कल दिखा दिया। ऐतिहासिक नगरी लोहरदगा में अपने मन के जोहार, लोहरदगा, चतरा और पलामू के सभी बहनों भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कल रात पश्चिम बंगाल का प्रवास करके रांची आया था। कल रात रांची ने जिस प्रकार का आदर सत्कार किया, जो प्यार, जो उत्साह, जो उमंग, जोश, ये अपने आप में देखते ही बनता था। और ये कार्यक्रम भी निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। 2 दिन पहले झारखंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुझाव आया और मैंने कहा ठीक है भाई, जा ही रहे तो जीप में खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा शानदार जानदार दृश्य अच्छा कार्यक्रम तो बना था एयरपोर्ट से लेकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक, और बाद में मुझे गाड़ी में बैठ के राजभवन पहुंचना था। लेकिन मेरे लिए आश्चर्य था कि जो ये आयोजित किया वहां 2-3 किलोमीटर का रास्ता था, वहां तो भीड़ थी ही थी, लेकिन राजभवन तक करीब करीब 10 किलोमीटर 1 इंच जगह ऐसी नहीं थी जहां पर पूरा रांची शहर रोड पर खड़े होकर के आशीर्वाद न देता हो। भाइयों बहनों, अपने आप में ऐसा मेरे मन को छूने वाला अनुभव था। मैं रांची के नागरिकों का भी और झारखंड के नागरिकों का भी इस मान सम्मान के लिए सर झुका करके नमन करता हूं। अब ये तो हुई बात कल की। आज सुबह में निकला, ऐसे ही सीधा सीधा भागे भागे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन आज सुबह भी राजभवन से लेकर के एयरपोर्ट तक वैसा ही हुजूम था। यानी एक दूसरा रोड शो हो गया। भाइयों बहनों, हवा का रुख क्या है, लहर किसको कहते हैं, एक सरकार को दोबारा सरकार बनाने के लिए जनता का मिजाज क्या होता है
झारखंड वालों ने कल दिखा दिया दोस्तों। इससे पहले रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि चुनाव का मैदान है, देश के करोड़ों मतदाता देश के भविष्य का फैसला करेंगे। 2004 से 2014 तक देश की जनता में निराशा थी। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश विकास की राह पर बढ़ा है। मैं यदि झारखंड की बात करूं तो यहां 30 लाख घर अंधेरा था, लेकिन मोदी के शासन में दूर दराज क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाया गया और अंधेरा दूर किया गया। मोदी सरकार में शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला योजना का लाभ गरीबों को दिया गया। इस 4.5 साल में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है। मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तिलांग खड़िया, वीर बुधु भगत और शहीद टाना भगत, साथ साथ नीलंबर पीतंबर और परमवीर अल्बर्ट एक्का और अभी हाल में ही पुलवामा में 40 जवानों में शहादत देने वाले हमारे गुमला के विजय सारंग एवं हनुमान जी के जन्मस्थली अंजनी धाम में झारखंड लोहरदगा की 3.25 करोड़ जनता की ओर से जोहार और अभिनंदन। चुनाव का मैदान है, देश के करोड़ों मतदाता देश के भविष्य का फैसला तय करेंगे। आज 2004 और 2014 में एक कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए गठबंधन, जिसे आज महागठबंधन का रूप दिया जा रहा, उन 10 वर्षों में कांग्रेस के शासन ने लोगों में निराशा, नकारात्मक भाव पैदा करने का काम किया था। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, देश में एक सकारात्मक आज देश में माहौल है। आज राजनीति का केंद्र बिंदु राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन बन गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज केंद्रीय पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे की पूरी तरह फेल बताया और कहा कि इस बार के 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा झारखंड से पूरी तरह साफ हो जाएगी। और अब कोई प्रचार करने वाला नहीं मिल रहा, तो एक भटका हुआ नौजवान को हम लोगों के पार्टी से भी निकल गया। बांग्ला में एक कहावत है, पिपीलिकार पाख गजाए, मतलब जब चूटी का जब पंख निकल आता है ना, तो उसका अंत भी बहुत जल्द हो जाता है। तो एक चूटी जिसका पंख आजकल बड़ा घूम रहा है, जिसको समय से पूर्व और औकात से ज्यादा मिल गया था, उसको चाहिए कि जो आशीर्वाद उसको मांडू की जनता ने दिया था, उसके साथ विश्वासघात जिस प्रकार से उन्होंने किया है, वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। जो भी झारखंड के भटके हुए नौजवान हैं, उनको ये अपील करते हैं कि धन्ना सेठों के प्रलोभन में मत आइए। इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हैं कि ऐसे कृत्य ना करें। अब बहुत जल्द झारखंड का पहला चरण और देश का चौथा चरण का निर्वाचन शुरू होगा और स्पष्ट हो जाएगा जो बार बार हम लोग कहते आए हैं, 2019 भाजपा फिनिश। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के 500 मेगावाट के पावर प्लांट में सीएचपी के कन्वेयर बेल्ट में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह लगभग 10 बजे की है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो में बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद आदिवासी समुदाय का एक वर्ग भगवान बिरसा की प्रतिमा को शुद्धिकरण करने की घोषणा की थी।
बिरसा मुंडा के प्रतिमा का शुद्धिकरण करने पहुंचे केंद्रीय सरना समिति के सदस्यों को प्रशासन ने खदेड़ कर भगा दिया। केंद्रीय सेवा समिति के बैनर तले अजय तिर्की के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा का शुद्धिकरण करने पहुंचे थे। आज वीर बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के लिए, झारखंडी समाज के लिए भगवान की तरह है। आज यही वीर बिरसा मुंडा CNT और एक्सपेक्टिएट अंग्रेजों से लड़कर इन लोगों ने लागू करवाया था। आज यही बीजेपी की सरकार CNT एक्सपेक्टिएट को तोड़ ताड़ कर हटाने की प्रयास किया गया, जिसको आदिवासी पूरे झारखंड का विरोध किया, जिससे कि सरकार को पुनः बैकफुट पे आना पड़ा। इसी सरकार आज सिर्फ चुनाव में एजेंडा सिर्फ आदिवासी को लुभाने के लिए आज बिरसा मुंडा पे माल्यार्पण किया, जो कि आदिवासी समाज इसका विरोध करती है, ये अपशगुन मानती है। इसीलिए शुद्धिकरण किया गया था, लेकिन प्रशासन और यहाँ की सरकार के द्वारा इसने रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आदिवासी समाज मन से, अंतरात्मा से इन लोगों ने उसका शुद्धिकरण किया। महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय ने कहा कि कांग्रेस का वायदा है कि सत्ता में आई तो मार्च तक 22 लाख युवाओं को नौकरी देगी। रातू प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबोध कांत सहाय ने आज महागठबंधन के नेताओं के साथ चुनाव प्रचार किया। इस दौरान आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार शासन काल में युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव। नमस्कार।